नमस्कार दोस्तों, 31 अक्टूबर यानी कि भारत की उस महान शख्सियत का जन्मदिन जिसने बिछड़े हुए भारत को एक धागे में पिरोया। भारत के लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार उनकी 150वीं जन्म जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भव्य एकता परेड का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। आइए हम इनके बारे में कुछ विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने लंदन से अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई की, लेकिन महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी सफल वकालत को छोड़कर देश की आजादी की लड़ाई में जुड़ गए। उन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1928 में बारडोली सत्याग्रह में किसानों का सफल नेतृत्व किया, जिसकी वजह से बारडोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। वे अपने दृढ़ संकल्प और संगठन क्षमता के लिए जाने जाते थे, लेकिन आजादी के बाद का उनका जो योगदान था वो सबसे बड़ा माना जाता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी 565 से भी अधिक छोटी मोटी रियासतों को एक साथ लाना। लेकिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने इस असंभव लगने वाले काम को अपना मिशन बना लिया था। उन्होंने अपनी समझदारी, कूटनीति और आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ता का परिचय देते हुए सरदार पटेल ने लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया। इसीलिए उनको आधुनिक भारत का निर्माता और एकीकरण का शिल्पकार कहा जाता है। भारत में आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं की नींव भी सरदार पटेल ने ही रखी थी। 15 दिसंबर 1950 को यह महान नेता हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इनका योगदान भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी अटूट एकता और अखंडता की भावना का प्रतीक है। आइए हम सब उनके दिखाए रास्ते पर चले और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।